Hello student, in this video we are going to discuss chapter number 14 of your book, that is light. Light is energy that gives a sensation of vision. सबको पता है लाइट क्या करती है. लाइट की वजह से हमें चीजें दिखने लगती हैं. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और thus this propagation of light is called rectilinear प्रोपोगेशन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और इसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर इज 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. लाइट की स्पीड ये रहती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए, ठीक है ना, उस अनुसार सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए और उस अनुसार हमने सब्सटेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंस. ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट अलाउ द होल लाइट टू पास फ्रॉम देम, जिसमें से पूरी की पूरी लाइट गुजर जाती है, पास हो जाती है, वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के पीछे की साइड कोई चीज रखी जाए तो वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है, जैसे प्लेन ग्लास. नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस दैट अलाउ अ पार्शियल पार्ट ऑफ लाइट टू पास फ्रॉम देम. पार्शियल पार्ट मींस कुछ अंश अपने में से गुजरने देती है. दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस. एग्जाम्पल बटर पेपर, ठीक है ना. आप बटर पेपर हो गया, आपके ग्राउंड ग्लास हो गया, ये सारे ट्रेसिंग पेपर हो गया, ऑल दिस आर ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस. अगर हम इसको देखें, कई बार आप विंडो में भी यूज करते हो ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, कि आपको दिखाई तो पड़ता है पीछे की कोई है लेकिन साफ साफ नजर नहीं आता है, ठीक है. इसी तरीके से आप ट्रेसिंग पेपर में भी होता है, दिखाई पड़ती है इमेज लेकिन साफ साफ नजर नहीं आती है, तो पूरी पूरी लाइट उसमें से क्या पार्शियली लाइट पास हो पाती है. थर्ड वन इज ओपेक. ओपेक आर द दो सब्सटेंस विच इन विच लाइट डू नॉट पास थ्रू देम. जिसमें से लाइट पास नहीं होती है वो सब्सटेंस कहलाते हैं ओपेक सब्सटेंस. जैसे कि वॉल, आप डोर कह सकते हो, ठीक है ना, बुक कह सकते हो, तो उसमें से लाइट पास नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. यदि लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस आती है तो ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है. नंबर फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? सपोज करो ये हमारा सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है और स्मूथ है, ठीक है ना. जब कोई रे ऑफ लाइट इसमें गई और वापस आ गई, ठीक है, ये कहलाया रिफ्लेक्शन. अगर जिस उसमें जाती है कोई भी लाइट जिस एंगल में जा रही है उसी में वापस आ रही है तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. मतलब पैरेलल लाइन बन रही है सबके, सपोज करो ये तीसरी गई, सेम ऐसे ही, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. कब होगा ये? जब सरफेस स्मूथ होगा और पॉलिश्ड होगा. सेकेंड कंडीशन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब सरफेस रफ होता है तो उस कंडीशन में सपोज करो सरफेस ये है और सरफेस कैसा है? रफ है. तो एक रे गई इस तरीके से आ गई, ठीक है, बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्शन हुआ है. दूसरी रे एक और गई और वो इस तरीके से वापस आ गई. तीसरी गई, उसने और कोई एंगल बना लिया क्योंकि सरफेस क्या है? रफ है, ठीक है. इस टाइप का रिफ्लेक्शन कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड. अदर नेम क्या है इसका? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन.
यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बहुत सारी टर्म यूज होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टर्म हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज करते हैं। अब ये एक सरफेस है और ये रे गई, कोई भी लाइट की एक रे हमने मान ली, वैसे तो बहुत सारी होती है, बीम होती है पूरी, लेकिन हम एक रे मान लेते हैं। इस रे को हम बोलते हैं, जो जाके किससे, सरफेस से टकरा रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और जहां पर जाके टकरा रही है इस पॉइंट को और वहां से वापस टकरा के वापस इधर आ रही है, जो रे वापस आ रही है वो कहलाती है रिफ्लेक्टिंग रे। और जिस पॉइंट से वो टकरा के आ रही है, ठीक है ना, वो पॉइंट कहलाता है नॉर्मल। ये पॉइंट, ये क्या होता है, इसके ये पॉइंट हमें खुद ड्रॉ करना पड़ता है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर, इट मीन सरफेस के 90 डिग्री का जो पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन है, ये कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एंगल। अब ये जो एंगल बन रहा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, LI। ये एंगल का सिंबल है, ये कहलाता है, क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पर आकर इंसिडेंट रे टकराती है ये पॉइंट, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम डिनोट करते हैं जनरली P से। तो इस तरीके से टर्म्स आपने पढ़ी कि किसी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सी टर्म होती है। नेक्स्ट जो है वो आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, जितने भी आप आगे आगे बड़ी क्लासों में जाओगे ये चैप्टर हर क्लास में आएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस चीज को समझेंगे तो रिफ्लेक्शन का लॉ याद करना भी बहुत इजी रहेगा। क्या है फर्स्ट लॉ? दो लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तीन चीजें हमारे पास, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और साथ में है नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उन तीनों चीजों को एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ क्या थी, कौन कौन सी चीज, इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरी कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरी रे नहीं थी, क्या था, नॉर्मल। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे किस में आएंगे, एक ही प्लेन में होने चाहिए, लाइज इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट लॉ जो है रिफ्लेक्शन का वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब रिफ्लेक्शन जनरली मिरर्स में होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन जनरली मिरर में होता है। हम देखते हैं रिफ्लेक्शन को क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ भी होता है, पॉलिश्ड होती है एक साइड। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले मिरर होता क्या है, ठीक है ना। मिरर क्या है, मिरर इज ए सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। नंबर फर्स्ट प्लेन मिरर और नंबर सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। तो मिरर कितने टाइप के हो गए, टू टाइप्स के हो गए। नंबर फर्स्ट
plane mirror, and number second is spherical mirror. ठीक है, अब व्हाट इज प्लेन मिरर क्या होता है? ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है और किस तरीके से इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किस तरीके से इमेज बनाता है? ए प्लेन मिरर इज ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस होता है. जनरली आप घरों में जो मिरर खुद को देखने के लिए यूज करते हो वो प्लेन मिरर है. अब उस मिरर की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं. अगर हम उसमें खुद को देखते हैं मिरर में, तो हम तो ऑब्जेक्ट हो गए और जो हमें मिरर में हमारी हम दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या हो गई? इमेज हो गई. तो इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या चीज रहता है कि हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. आपने प्रैक्टिकली ये चीज देखी है, ठीक है ना, रोज देखते हो. जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का होगा इमेज का भी वही साइज होगा. पहली कैरेक्टरिस्टिक. नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. जितना दूर हम मिरर से जाएंगे, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा मिरर से, उतने ही दूर मिरर से इमेज जाएगी. मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा. दो चीज. नंबर थर्ड चीज जो आप देखते हो वो देखते हो कि जो इमेज है लेटरली इन्वर्टेड होती है. अब लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट नजर आता है और राइट हैंड लेफ्ट नजर आता है. इसको कहते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज. तो इमेज कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनती है. ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्लेन मिरर की. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि जैसे हम खड़े हैं, ठीक है ना, सेम वैसे ही हमें उसके पीछे मिरर में इमेज दिखाई पड़ती है. मतलब इरेक्ट होती है. यदि हम पेंसिल को इस तरीके से ले, ये हमारी पेंसिल है, तो ऐसे देखेंगे तो ये हमें ऐसे ही दिखाई पड़ेगी. तो इसका मतलब इस इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज. अगर इसका इरेक्ट का उल्टा होता है इन्वर्टेड, हम देख रखे तो ऐसे और हमें दिखाई किस तरीके से पड़े, इस तरीके की इमेज पड़े, तो वो कहलाती है क्या? इन्वर्टेड इमेज. लेकिन इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है. ठीक है. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने अभी तक फील किया था लेकिन उसका मतलब नहीं पता, वो है कि हमें ऐसा लगता है जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या फील होता है कि हम मिरर के पीछे हैं. यूं नहीं लगता कि मिरर के ऊपर है, स्क्रीन में बने हैं, स्क्रीन में आ रहे हैं. हमें लगता है कि मिरर की बैक साइड में हमारी इमेज बन रही है. इस टाइप की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज. तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट भी बनती है. तो इस तरीके से हमें पता चला कि मिरर की कैरेक्टरिस्टिक, मिरर से जो इमेज बनती है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल. ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? प्लेन मिरर की. अब नेक्स्ट मिरर जो आता है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर जो है टू टाइप्स के होते हैं. स्फेरिकल मिरर, नंबर फर्स्ट इज कॉनकेव एंड नंबर सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. अब ये मिरर बनते कैसे हैं? क्या करते हैं, एक हॉलो ग्लास की बॉल ले लेते हैं. स्फेरिकल शेप की होती है वो, ठीक है, बॉल. एक बॉल ले ली, गिलास की बॉल है, मतलब कांच की बॉल है, ठीक है. और उस बॉल में से, ये बॉल है हमारी, और इसमें से हम कहीं पे भी, जरूर नहीं है सेंटर से, कहीं से भी क्या करते हैं, एक टुकड़ा काट लेते हैं. इस तरीके से हमने कोई भी चाहो तो सेंटर से, तो इस तरीके का एक टुकड़ा हमारे पास आ गया, इस तरीके का एक अलग आ गया. तो ये जो है अलग अलग, अब ये दो बन गए, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर बन गए. अब स्फेरिकल तो है, अब ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, अब ये हमें पता लगाना है कि ये कौन से मिरर है. यदि इस तरीके का हमने टुकड़ा ले लिया, इधर भी कांच है और इधर भी कांच है ना, सेम है, अंदर से हॉलो था, खोखला था, तो हमने इसके पीछे पॉलिश कर दी. हमने इस साइड पॉलिश कर दी, बाहर की साइड, अंदर की नहीं, बाहर की साइड पॉलिश कर दी.
तो ये जो मिरर बना वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। बाहर की तरफ हमने पॉलिश किया, ये मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। और यदि हमने इसी टुकड़े पे, सपोज करो मैंने एक और ले लिया, इसी टुकड़े पर मैंने क्या किया, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। अब हम देखेंगे कहां, यहां पर हमें यहां खड़ा होना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ेगा खुद को देखने के लिए, लेकिन यहां हमें क्या करना पड़ेगा, यहां इसके ये इसका सामने का हिस्सा यहां खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके का मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप एक याद रखिए, कॉनकेव याद रखिए, तो उसका अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब इस मिरर के, दोनों ही मिरर के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। जब ये पूरे कांच से लिया, जब बॉल जो कांच की स्फेरिकल बॉल ली गई थी, तो जहां इसका सेंटर था, ठीक है ना, जहां इसका सेंटर था, अब चाहे भले ही वो इतना ही हिस्सा आया उसका, वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ, और जहां पर इसका सेंटर पॉइंट ले रहे इस वाले मिरर का, वो कहलाता है पोल। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को हम, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का आधा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो फोकस इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन 2। और ये फोकल लेंथ है कितनी, जब हमने यहां से यहां तक, ये मिरर इतना था, तो ये क्या था, इसका रेडियस था। ठीक है ना, जब सेंटर पॉइंट ये था तो इसका रेडियस था। तो फोकस हमेशा रेडियस का आधा होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सेम वही चीज, मिरर चाहे कुछ कोई सा भी हो जाए, तो ये हो गया फोकस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये थे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही ये टर्म सेम रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दोनों में इमेजेस बनती है, क्या फर्क रहता है। तब तक के लिए आप इसको रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।